हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल? बढ़िया। मेरी आवाज़ क्लियर है क्या? बहुत शानदार आवाज़ आ रही है। स्क्रीन दिख रही है पीछे। तो आज हम टारगेट CUET UG 2026 टॉप PYQ प्रैक्टिस एक्सप्रेस वे जो हमारी चल रही है, इन दोनों ट्रेन्स में जो आप लोग बैठे हो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आज हम चैप्टर लेके आए हैं और इसका पार्ट 1 है। ठीक है, चलिए धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बढ़िया से, और आपको वही सेम चीज़ पॉज करना है, आंसर करना है और वीडियो को सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, 25 क्वेश्चन लाया हूँ, ख़त्म करने हैं धड़ाधड़, और कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज कराने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला, सबसे पहले आज का कोट क्या है? देखिए, डोंट क्विट वन डे दिस हार्ड वर्क विल इंट्रोड्यूस यू टू योर ड्रीम्स। छोड़ो मत। कई बच्चे छोड़ते हैं, अभी बोर्ड्स भी चल रहे हैं, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, अभी काफ़ी दिन थोड़ा रिलैक्स करते हैं। अभी बोर्ड्स दिए हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, छोड़ देते हैं, और एक महीना कब निकल जाता है पता नहीं चलता। दिस इज़ नॉट योर बोर्ड्स। एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आपको थोड़ा सा इसमें सीरियस होना पड़ेगा। काफ़ी कंपटीशन है इसमें, लेकिन बायोलॉजी की आप टेंशन छोड़ दीजिए, हमारे हाथों में, और आप बस मेहनत करिए, हार्ड वर्क करिए। अगर आप हार्ड वर्क करते रहेंगे तो एक दिन आपकी यही हार्ड वर्क आपकी सक्सेस की कहानी सुनाएगी। ठीक है, नहीं तो आप खुद एक कहानी बन के रह जाओगे। ठीक है, तो इस कोड को ध्यान में रखें, और ध्यान में रखते हुए आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन और इसे सॉल्व करो। चलो, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ? द स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स स्पर्म टेम्परेली इन ह्यूमन मेल। ह्यूमन मेल में कौन सा स्ट्रक्चर है जो स्पर्म को स्टोर करता है? बताओ। वास डिफरेंस, एपिडिडाइमस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या प्रोस्टेट ग्लैंड। 10 सेकेंड पॉज करो और इसका आंसर दो। क्या होना चाहिए इसका आंसर? बताओ जल्दी। भाई, हमने देखा था ना, वास्ट डिफरेंस में क्या थोड़ी जाती है, वास्ट डिफरेंस से तो हमारा यूरेथ्रा जुड़ता है। इसका सही आंसर हो जाएगा एपिडिडाइमस। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में तो स्पर्मेटोजेनेसिस बनता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड तो ग्लैंड है जो कि अपने सिक्रीशंस देती है, मिल्की वाइट अपीयरेंस देती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, बताओ आंसर। CUET 2022 का क्वेश्चन है ये। बताओ, सभी मेरे भाई बंधु जल्दी बताएंगे इसका आंसर। जल्दी बताओ। स्पर्मियोजेनेसिस किसे कहते हैं? देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक स्पर्मियोजेनेसिस, और एक होता है स्पर्मिएशन। तीनों चीज़ अलग अलग है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भाई एक ही चीज़ तो है ये। देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस तो है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, है ना, और स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, वही तो क्वेश्चन में पूछा है। इसका आंसर क्या होगा बताओ? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया या फिर स्पर्मेटिड्स। ठीक है, और ये तीनों गलत हैं। स्पर्मिएशन क्या होता है? स्पर्मिएशन का मतलब होता है रिमूवल या डिटैचमेंट ऑफ मैच्योर स्पर्म from Sertoli cell into the lumen of seminiferous tubule
यानी जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मान लो, और यहाँ पर ये आपकी लीडिंग सेल, और यहाँ से स्पर्म निकल कर चला गया ल्यूमन में। इस प्रोसेस को कहते हैं हम स्पर्मिएशन। कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मिएशन क्या होता है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा और ये दो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं ये भी आपको समझ आया होगा। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेना। अगला क्वेश्चन, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन, फीमेल के पार्ट से आपका सवाल है, बताओ। CUET 2022 का क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन है, जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिए, जब आपका 14th डे होता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो हमने देखा था कि धीरे धीरे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है और इस तरीके से कुछ LH FSH बढ़ता है और FSH बढ़ता है और FSH बढ़ेगा और एकदम क्या बढ़ता है, LH, ये LH, ये FSH। और इसी डे पर क्या होता है, ओव्यूलेशन। यानी कि जब LH सर्ज होगा तब ओव्यूलेशन होता है। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी LH हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन इन फीमेल्स। ठीक है, फीमेल्स में होगा, आप में थोड़ी होता है, मेल्स में थोड़ी होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, और फटाफट मेरी पलटन, मेरी टीम धड़ाधड़ जवाब देगी। द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जाता है CUET में, बोर्ड में, हर लेवल एग्ज़ाम में, नीट में भी पूछा जाता है। CUET 2022 का क्वेश्चन, बताओ। इन ह्यूमन फीमेल, बताओ। यूट्रस में नहीं होता, सर्विक्स में कहाँ से हो जाएगा, वेजाइना में थोड़ी होगा, एम्पुलरी और इस्थमिक जंक्शन में होगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। अब कहाँ होता है ये लोकेशन, अगर मैं बताना चाहूँ तो ध्यान से देखो, इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक बनाया और कुछ यहाँ पर इस तरीके से एक खुला हुआ पार्ट रहता है और यहाँ पर ये ओवरी, ठीक है, इस तरीके से जुड़ा रहता है। और ये फीमेल स्ट्रक्चर भी बनाने को आता है, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये तो पूरी फैलोपियन ट्यूब हो गई। ये वाला पार्ट इसे कहते हैं फिम्ब्रे, इसे कहते हैं इनफंडिबुलम, इसे कहते हैं एम्पुला और इसे कहते हैं इस्थमस। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन सी है इसमें से, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है आपका एम्पुलरी और इस्थमिक जंक्शन, जहाँ पर एम्पुला और इस्थमस मिल रहा था, यानी कि कुछ यहाँ पर आपका होता है फर्टिलाइजेशन। यानी यहाँ से आएगा एग और यहाँ से आएगा स्पर्म और फ्यूज होकर क्या बनाएंगे, ऑब्वियसली जायगोट। अगला क्वेश्चन, द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म कंटेन्स, स्पर्म का एक्रोसोम क्या होता है स्पर्म के एक्रोसोम के पास। पहले तो देखते हैं एक्रोसोम क्या होता है। तो आई होप आपको स्पर्म का डायग्राम काफ़ी अच्छे से आता होगा। और कुछ इस तरीके से हमने टेल बनाई स्पर्म की और ये उसका नेक हो गया और यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो देखो ये तो न्यूक्लियस हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और ये हो गया एक्रोसोम।
एक्रोसोम में क्या होता है, एंजाइम फील्ड होते हैं जो कि हेल्प इन फर्टिलाइजेशन, है ना। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है एग की, जो जोना पेलुसिडा होती है, ध्यान है ना, जोना पेलुसिडा, इसे ब्रेक करने के लिए कुछ एंजाइम्स यहाँ पर फील्ड होते हैं। उसमें से एक एंजाइम्स स्पेसिफिक होता है। तो क्या फील होता है इसके अंदर, एक्रोसोम के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया तो यहाँ होता है नेक के पास, ठीक है। तो ये रीजन हो गया नेक, ये हो गया टेल, ये हो गया हेड। तो एक्रोसोम में क्या मिला हमें, बताया मैंने एंजाइम, तो एंजाइम विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और जो मैंने लिखा ये काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है ग्राफियन फॉलिकल इज फाउंड इन, ग्राफियन फॉलिकल कहाँ मिलता है। अरे भाई ये तो बहुत आसान है, यूट्रस में थोड़ी मिलेगा, फैलोपियन ट्यूब में थोड़ी मिलेगा, सर्विक्स में थोड़ी मिलेगा, आपको पता है कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा ओवरी में, क्योंकि ओवरी में ही तो क्या होता है, क्या होता है, ओवरी में ही तो क्या होता है, ओवरी में ही तो होता है फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, फिर ग्राफियन फॉलिकल यानी मैच्योर फॉलिकल बनता है ना। और ये भी चीज़ ध्यान रखना कि जब पीरियड्स होते हैं यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल्स में, तो उस समय जो एग निकलता है वो किस स्टेट में होता है, तो सेकेंडरी oocyte होता है जो रिलीज होता है ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ठीक है। तो एक जानकारी थी, ये भी एमसीक्यू फॉर्मेट में आ सकता है आपके लिए। अगला, पॉज करिए, आंसर दीजिए। द स्ट्रक्चर दैट सिक्रीट प्रोजेस्ट्रॉन आफ्टर ओव्यूलेशन, मान लीजिए ओव्यूलेशन हो गया तो बाकी का जो हिस्सा बचा वो कुछ बनता है, उसका नाम है कुछ, और वो प्रोजेस्ट्रॉन हाई अमाउंट में रिलीज करता है जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। देखो, पी से प्रोजेस्ट्रॉन और पी से प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन, एंडोमेट्रियम को सिक्रीटरी बनाने वाला जो हार्मोन है दैट इज प्रोजेस्ट्रॉन। अब बात है कि प्रोजेस्ट्रॉन हाई अमाउंट में कौन रिलीज करता है, जब ओव्यूलेशन हो जाता है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। बताओ क्या आंसर होना चाहिए इसका। आई होप आपने सभी ने सही निकाला होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आंसर दो। CVT 2023 का ये सवाल है, क्या कह रहा है, द फेज मेंस्ट्रुअल फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल अकर ड्यूरिंग टू, जो मेंस्ट्रुअल फेज होता है मतलब जब ब्लीडिंग होती है, जब 1 से 7 डेज, 1 to 7 डेज कैसा होता है मेंस्ट्रुअल फेज, जब ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, पूछा है सवाल में कि ये होता ही क्यों है, वाई, ये ब्लीडिंग क्यों होती है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, वेसल्स, ये सब सेट ऑफ क्यों होती है वेजाइना से। राइज इन प्रोजेस्ट्रॉन, अगर राइज होगा तो वो तो बनी रहेगी ना लाइनिंग्स। फॉल इन प्रोजेस्ट्रॉन, हाँ, अगर प्रोजेस्ट्रॉन कौन रिलीज करता था, कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम कब बना रहेगा, ओवरी में, जब फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगा और प्रोजेस्ट्रॉन बनाने वाला हाई अमाउंट में कोई नहीं रहेगा, और जब प्रोजेस्ट्रॉन नहीं रहेगा तो जो ओवरी की यूट्रस की लाइनिंग थी यानी एंडोमेट्रियम, वो ब्लड वेसल्स के साथ धीरे धीरे निकल जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई अब कोई बच्चा वहाँ पे बनेगा ही नहीं, तो एंडोमेट्रियम क्यों बनेगी, ठीक है। तो अब ओवरी यानी यूट्रस जो है वो अपने आप को फिर से डेवलप करती है अगले फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा ये। अगला
क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? द हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी इज, अभी मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ है प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है जो कि प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी टेस्ट होता है ना, एक इस तरीके से एक चैम्बर सा आता है, उसमें इस तरीके से लाइनिंग होती है, और क्या होता है कि इसमें यूरिन डाला जाता है ना, यूरिन से टेस्ट करा जाता है, क्योंकि यूरिन में उस हार्मोन के ट्रेस अमाउंट मिलते हैं। अगर फीमेल की बॉडी में वो हार्मोन है, इसका मतलब देन द फीमेल इज प्रेग्नेंट, ठीक है। और वो हार्मोन कौन रिलीज करता है? प्लेसेंटा। हमें पता है कि प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है, यानी हार्मोन रिलीज भी करती है। वाह। LH नहीं करता, FSH नहीं, ऑक्सीटोसिन नहीं, आंसर है HCG, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द मिडल पीस ऑफ स्पर्म इज मेनली कंसंट्रेटेड नहीं कंसर्न, यानी जो मिडल पीस होता है, यानी मैंने बताया था ना नेक होता है जो, उसके अंदर क्या होता है सबसे ज़्यादा मूवमेंट? तो टेल करेगी भाई, मैंने बताया था ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी प्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन तो एक्रोसोम काम आएगा, जीन जेनेटिक ट्रांसफर तो न्यूक्लियस से होता है, तो एनर्जी प्रोडक्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आपके कितने सही गए कमेंट में ज़रूर बताना, और पिछले 2 पार्ट जिन्होंने नहीं देखे हैं यानी चैप्टर 1 के, वो ज़रूर देख लें, और फिर आप बताना कमेंट करके आपको कैसे लगे, आपको कितना कॉन्फिडेंस आया। और सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन, और जो CUT में आते हैं बिल्कुल एज इट इज़ वो, ना कम ना ज़्यादा, जितना पढ़ने की ज़रूरत है, अच्छा और सटीक। चलिए, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन फीमेल, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बताओ, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है ह्यूमन फीमेल में? यूट्रस है, ओवरी है, वेजाइना है, या फिर सर्विक्स? इसका आंसर है ओवरी। कई बच्चे वेजाइना और यूट्रस के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, ये एसेसरी चीज़ें हैं, एसेसरी ऑर्गन हैं, बट मेन तो ओवरी है। ओवरी में ही तो एग बनता है ना। जैसे कि मेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पेनिस नहीं है, पेनिस क्या है? कॉपुलेटरी ऑर्गन है, वो एसेसरी ऑर्गन है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ना कि वो प्राइमरी है। तो मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ है टेस्टिस मेल्स में, और इस तरीके से फीमेल्स में क्या है? ओवरी। अगला, पार्चुरेशन पर देखो 2024 में सवाल आया पार्चुरेशन पर, बताइए पार्चुरेशन किससे इंड्यूस होता है? पार्चुरेशन पता है ना आपको भाई। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, 9 महीने तक बच्चा क्या हुआ? ग्रो करा, और उसके बाद जब बच्चा डिलीवरी यानी चाइल्ड का जब डिलीवरी होगा, उसे कहते हैं पार्चुरेशन। तो किस हार्मोन से रिलीज़ होता है? कौन सा हार्मोन रिलीज़ होता है जिससे पार्चुरेशन इंड्यूस होता है? तो मैंने पढ़ा था ना कि इसके अंदर 2 तरीके कंट्रोल काम आते हैं, एक तो हार्मोनल और एक न्यूरल कंट्रोल। तो अगर इसमें पूछा है हार्मोनल कंट्रोल के बारे में, तो ऑक्सीटोसिन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, और वो मसल कॉन्ट्रैक्शन फिर से पिट्यूटरी को सिग्नल देता है, और फिर से उससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो अकर्स इन, बताओ इम्प्लांटेशन कहाँ होता है एम्ब्रियो का? ये तो बहुत इजी सवाल है, 2024 का सवाल है। देखो कहाँ होता है बताओ? सर्विक्स में होता है क्या? गलत। एंडोमेट्रियम में हो सकता है। मायोमेट्रियम में हो सकता है। ओविडक्ट में तो नहीं होगा ऑब्वियसली, है ना। मेन कहाँ होता है? इस पार्ट में होता है, इस पार्ट में कहीं होता है। तो इसकी लेयर्स अगर आपको पता है तो आप बता दोगे। तो अंदर की तरफ कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम तो कॉन्ट्रैक्शन में काम आती है। एंडोमेट्रियम है जो कई चेंजेस से होकर गुजरती है,
ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसी के अंदर ही इम्प्लांटेशन होता है एम्ब्रियो का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन भी CUET 2024 का PYQ कह रहा है द स्पर्म मोटिलिटी इज इनहांस्ड बाय सिक्रीशन ऑफ। बताओ स्पर्म मोटिलिटी को कैसे बढ़ाते हैं? स्पर्म अच्छे से स्विम करके जाए रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, इसके लिए क्या सिक्रीशन होता है? तो सिंपल सा आंसर है प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन तो मिल्की वाइट अपीयरेंस देता है। सेमिनल वेसिकल का तो उसे न्यूट्रिशन देता है। टेस्टिस कहाँ से आया गया? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है? म्यूकस सिक्रीट करता है, जिससे कि ईज ऑफ मोबिलिटी होता है, यानी कि स्पर्म आसानी से ट्रैवल कर सकता है वेजाइना में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ही है जो सिक्रीट करती है म्यूकस, जिससे कि स्पर्म मोटिलिटी में अफेक्ट पड़ता है, मीन्स एनहांस होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 14, सिर्फ 6 5 11 सवाल दूर हाथ के टारगेट से। द स्पर्म मोटिलिटी इज इनहेंस्ड बाय सिक्रीशन ऑफ, अरे ये तो सेम है। क्वेश्चन नंबर 15, इन ह्यूमन मेल के अंदर LH एक्ट्स ऑन। देखो फीमेल के अंदर LH से क्या हो रहा था? ओव्यूलेशन। ठीक है, यदि फीमेल है तो फीमेल में LH क्या करवा रहा था? LH करवा रहा था ओव्यूलेशन। लेकिन अब यहाँ बात हो गई पुरुषों की, यानी मेल्स की। पुरुषों की बात हो गई तो यहाँ पर LH किस पर काम करेंगे? LH काम करेगा लेडिक सेल पर। L से LH और L से ही लेडिक, तो ध्यान रखना। और लेडिक सेल क्या करवाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। ऊपर से ऑर्डर आया है कि बच्चा प्यूबर्टी को हिट कर गया है, 18 साल का हो गया, 16-17 साल का हो गया है, प्यूबर्टी आ गई, चलो भैया LH को भेजो, और ये लीडिक सेल को बोलेगा और लीडिक सेल स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा। तो इससे क्या बनेंगे? स्पर्म्स बनेंगे। ठीक है, तो किस पर एक्ट करता है? अरे वाह, लीडिक सेल पर ये एक्ट करता है। कुछ बच्चे इसे लीडिंग सेल भी कहते हैं, लीडिंग सेल, है ना, हालांकि ऐसा है नहीं। अगला क्वेश्चन, द जोना पेलुसिडा इज प्रेजेंट अराउंड। जोना पेलुसिडा किसके अराउंड प्रेजेंट होती है? CUET 2024। अभी मैंने पहले क्वेश्चंस में आपको बताया था कि जोना पेलुसिडा क्या है, लेयर कैसी है और किस काम में आती है। ऑब्वियसली बात है, जोना पेलुसिडा ओवम में प्रेजेंट होती है, प्लेसेंटा थोड़ी, यूट्रस में नहीं, स्पर्म में नहीं। जोना पेलुसिडा आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ओवम। जब एक्रोसोमल रिएक्शन होती है तो इसी जोना पेलुसिडा को फाड़ कर स्पर्म एंटर करता है इन द एग, और उसके बाद पॉलीस्पर्मी ब्लॉक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है CUET मिल्क इजेक्शन के लिए। देखो एक होता है मिल्क प्रोडक्शन, और एक होता है मिल्क इजेक्शन। दोनों में अंतर करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। कई बच्चे इंटरचेंजेबली इसे पढ़ते हैं, दोनों को सेम समझते हैं, बट ऐसा है नहीं। दोनों के लिए अलग अलग हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन मिल्क बनवाएगा। मिल्क सिंथेसिस, प्रोडक्शन मतलब सिंथेसिस, और इजेक्शन मतलब रिलीज, यानी मेमरी ग्लैंड से रिलीज करवाने का काम, यानी मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम हमने पहले ही पढ़ा है, कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। तो ये ध्यान रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसे कहीं लिख लो, बहुत काम का है। ठीक है, बहुत काम का है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है,
कुछ बच्चे कह रहे हैं प्रोजेस्टेरॉन होगा। प्रोजेस्टेरॉन क्यों होगा? प्रोजेस्टेरॉन तो प्रेगनेंसी करता है, प्रोलैक्टिन सिंथेसिस करवाता है, एस्ट्रोजन तो फॉलिकुलर का डेवलपमेंट कराता है। तो आंसर विल बी सेकंड। द फॉलिकुलर फेज इज ऑल्सो नोन एज, जो फॉलिकुलर फेज होता है, जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट होती है तो उसे क्या कहते हैं? ल्यूटियल फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज, सिक्रीटरी फेज या मेंस्ट्रुअल फेज? बताओ भाई। जब मेंसेस होगी तो उसे मेंस्ट्रुअल फेज कहेंगे, फॉलिकुलर फेज थोड़ी कहेंगे। सिक्रीटरी फेज में जब प्रोजेस्टेरॉन बनेगा यानी कॉर्पस ल्यूटियम, तो एंड वाली फेज आ गई, तो ये भी नहीं होगा। ल्यूटियल फेज तो भाई जब सिक्रीटरी फेज नहीं होगा। ल्यूटियल फेज क्यों होगा भाई? ल्यूटियल फेज तो जब होता है जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है ना, तो ये भी नहीं होगा। देखो फॉलिकुलर फेज मतलब फॉलिकुलर की डेवलपमेंट हो रही है, इस समय एस्ट्रोजन लेवल हाई है, तो यानी कुछ डेवलप हो रहा है, तो प्रोलिफरेटिव फेज इसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, चलो CUET 2025 के आ गए अभी, CUET 2025 का। इन ह्यूमन स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस एट, कब शुरू होता है स्पर्मेटोजेनेसिस? अब इसी से मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक मेल का और एक फीमेल का। ये अभी जो है क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये आपका मेल का क्वेश्चन है स्पर्मेटोजेनेसिस से। अब इसी से रिलेट करके आपको फीमेल का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। स्पर्मेटोजेनेसिस ह्यूमंस में, अगर मेल्स में देखें तो प्यूबर्टी पर स्टार्ट होती है, बर्थ पर स्टार्ट नहीं होती। फर्टिलाइजेशन पर, अरे ची बच्चे में थोड़ी स्टार्ट होती है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, फीमेल्स की, तो इसमें oogenesis का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाता है कब से? ये स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी कि बिफोर बर्थ। यानी फीमेल अभी पैदा भी नहीं हुई, उस पर इतना लोड डाल दिया आगे बच्चे किसी नियोनेटल को जन्म देने का। देखो कितना, मतलब एक पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी जाती है इस नेचर के थ्रू फीमेल पर। सो वी शुड रिस्पेक्ट द फीमेल, मतलब पैदा होने से पहले इतना एक जिम्मेदारी लेकर आ रही है फीमेल, है ना। ओके, सो प्यूबर्टी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस का पूछा है। द कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स अकर इन, कैपेसिटेशन मतलब तैयारी, कैपेसिटेशन मतलब तैयारी कर रहा है स्पर्म फर्टिलाइजेशन करने की, एग को फर्टिलाइजेशन करने की, एग के अंदर घुसने की, एग को तोड़ फोड़ कर जाइगोट बनाने की। स्पर्म और जब एग मिलते हैं तो बनता है एक प्यारा सा स्ट्रक्चर जिससे आप बनते हो, जिसे कहते हैं हम जाइगोट। आप मतलब हम भी बनते हैं यार, सभी बनते हैं जाइगोट से, है ना। इसमें फर्दर डेवलपमेंट होके एम्ब्रियो बनता है, फिर फीटस बनता है, फिर चाइल्ड बनता है ना, और फिर वो क्या बनता है, समझ गए आप लोग हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? कैपेसिटेशन में क्या होता है, कहाँ पर होता है कैपेसिटेशन? टेस्टिस में थोड़ी होता है, एपिडाइमिस में नहीं होता, प्रोस्टेट ग्लैंड में नहीं होता, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही कैपेसिटेशन होता है। वहीं पर मेल गैमेट तैयारी करता है अपने आप को, एक्रोसोम के एंजाइम को रेडी करता है, अच्छे से हर चीज़ करता है कि ताकि अच्छे से 100% फर्टिलाइजेशन को अंजाम दे पाए वो स्पर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है CUET 2025 से, एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर दैट फॉर्म प्लेसेंटा। देखो ये एम्ब्रियो है, यहाँ से कुछ लेयर इस तरीके से निकलती है, इसी तरीके से
मदर की एंडोस्पर्म से इस तरीके से लेयर यहाँ से निकलती है, ये मदर का पार्ट है, इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा, ये जो कनेक्शन बना है, ठीक है। और ये एम्ब्रियो हो गया। अब ध्यान से देखो, ये जो इस तरीके से कनेक्शन बना है, इस कनेक्शन को ही तो प्लेसेंटा कहते हैं। और ध्यान देना, यहाँ पे कुछ और चीज़ें मैं बता दूँ, इसे हम कहते हैं एमनियोटिक लेयर, ये होगी कोरियोनिक लेयर, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से होगा यॉक सैक, और इस तरीके से एलेंटोइस, ये हो गया एलेंटोइस, और ये हो गया यॉक सैक। देखो कितनी चीज़ें मैंने बताई आपको, 1 2 3 4, ये चारों क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सारी जितनी भी मैंने आपको बताई, ये सारी क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, तो आपको देखना है कि इन चारों में से जोन सी नहीं होगी वो नहीं होगी, ठीक है। ध्यान रखना, एलेंटोइस, यॉक सैक, कोरियोनिक और एमनियोटिक। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ से नहीं था, खैर क्वेश्चन था कि एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर कौन सा जो प्लेसेंटा बनाता है। तो आप लोगों ने अगर क्लास ली हो तो मैंने क्लास में बताया था कि किस तरीके से प्लेसेंटा बनता है। जब इस तरीके से ये ब्लास्टोसील बनेगा, ये इनर सेल मास बनेगा, और बाहर की जो सेल्स हैं जिसे हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है, ये बनाती है प्लेसेंटा, ठीक है। ये एक तो हो गया क्या, ब्लास्टोसील, ये पूरा क्या है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, और ये क्या है, इनर सेल मास, जो इनर सेल मास जो पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है, ठीक है। यही सेल डिवाइड करके पूरे इंसान को बनाती है। तो हमने क्या पढ़ा, प्लेसेंटा को कौन बनाता है, ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट इज द करेक्ट आंसर। देखो CUT 2025, इसी क्वेश्चन से 2-3 हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ध्यान रखना इस चीज़ का। क्वेश्चन नंबर 22, जल्दी जल्दी, 30 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, वी आर लेट, हम लेट हो चुके हैं थोड़े से। चलिए 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 चलिए, द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन बिटवीन, किन के बीच में इंटरेक्शन होता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। अरे भाई बहुत आसान, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को देता है सिग्नलिंग, पिट्यूटरी ओवरी को देती है और ओवरी अपने हार्मोन्स रिलीज करती है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। CUT 2025 का सवाल है ना। जब आप ग्राफ बनाते हो तो ऐसे तो बनाते हो, एक हाइपोथैलेमस, सॉरी एक पिट्यूटरी, एक ओवरी और एक यूट्रस। इंटरेक्शन तो केवल इनके बीच होता है, ये और ऊपर से इनका बॉस हाइपोथैलेमस। मैं ज़रा साइड हो जाता हूँ थोड़ा सा। हाँ, हाइपोथैलेमस इनको इंस्ट्रक्शन देता है, पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी से, और ओवरी के हार्मोन्स इसे, ठीक है। तो इंटरेक्शन पता चल गया। ये आप तब पढ़ते हो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी, अरे भाई वाह, CUT 2025 क्या सवाल पूछ रहा है ये। ओवम का रिलीज ओवरी के अंदर से क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन तो नहीं कहलाएगा, ओव्यूलेशन कहलाएगा। आंसर इज 2। शानदार, बहुत बढ़िया। 2 क्वेश्चन दूर, केवल 2 क्वेश्चन दूर, एकदम बहुत आसानी से सवाल देना है, सवाल का जवाब देना है जल्दी जल्दी। CUT 2025 से सवाल है, लेटेस्ट लेके आऊँ पिछले साल का ही। सर्टोली सेल के बारे में पूछा है, इसे हम क्या कहते हैं, सर्टोली सेल, सर्टोली सेल, सर्टोली, एस, सर्टोली सेल बहुत फेवरेट सेल है ये। सर्टोली में आ रहा है एस और स्पर्म में भी आ रहा है एस। कितने करीबी हैं ये, करीबी है तो एक दूसरे का ध्यान रखते होंगे ना। सर्टोली सेल भी स्पर्म का बहुत ध्यान रखती है, इसलिए इसे कहते हैं नर्स सेल, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम नर्स सेल। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नर्स की तरह काम करती है, उसकी देखभाल करती है, स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है आपका, बताइए ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन यानी HCG सिक्रेटेड बाय वाह। लड्डू सवाल। देखो ये PYQ पहले भी रिपीट हुआ था, उसी को थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके आप 2025 में इसने CUET ने दे दिया NTA ने। तो कौन सा पार्ट है जो रिलीज करता है HCG इन फीमेल्स, बताओ। पिट्यूटरी थोड़ी करेगा, ओवरी थोड़ी करेगा, यूट्रस थोड़ी करेगा, प्लेसेंटा, हमारा प्यारा प्यारा प्लेसेंटा। हमारे और माँ के बीच का पहला कनेक्शन प्लेसेंटा है जो HCG रिलीज करता है। ऑल्सो हेल्प इन प्रेगनेंसी टेस्ट। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग, स्टे कंसिस्टेंट, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेकंड राउंड में मिलेंगे, थोड़े टफर एंड की तरफ क्वेश्चन लेके जाएंगे, और आपको हमेशा हमारे साथ बने रहना है। आपका हमेशा इस सीरीज़ से भला होने वाला है, आपका नंबर कहीं नहीं जाने वाले। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड राउंड में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैप्पी लर्निंग टू ऑल।